हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 का। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चालू हुआ है 2 मई से। तो दोस्तों आज हम लोग 3 मई का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों आज हम लोग सभी उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन से इतने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों, हम लोग सभी डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जामों में दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगा दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका ये पूछा गया दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आपका आत्मा नारायण पांडुरंगा ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो दोस्तों बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे को 18 जोन और 73 मंडलों में विभाजित किया गया है। उत्तरी जोन सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में आपका है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे का आपका गोरखपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर कौन सा बल कार्य करते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा दोस्तों। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में माना जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, मतलब अपना खुद का उच्च न्यायालय किस केंद्र शासित प्रदेश का है दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना दोस्तों 31 अक्टूबर 1966 को 4 जजों के साथ हुई थी। दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना मुख्य न्यायाधीशों के यस हेगड़े के साथ की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है करंट अफेयर से, हाल ही में अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना के माध्यम से किसान की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल यानी कि 2021 चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस यानी कि कानून और न्याय चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 को लोकसभा में 20 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है। तो दोस्तों संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया दोस्तों। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल 6 हैं दोस्तों, पहले 7 थे लेकिन दोस्तों संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा दोस्तों उसे हटाकर 300A में रख दिया गया दोस्तों। और दोस्तों तो इसमें तो 6 बचे हैं दोस्तों। 6 कौन कौन से दोस्तों, तो पहला है समानता का अधिकार जो कि दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा है दोस्तों संस्कृत और शिक्षा का अधिकार जो कि दोस्तों अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा है आपका है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण जितने भी आपको मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोग इन्हें अपने ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों, माइंड में रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, असम में फसलों की कटाई होने पर कौन सी त्यौहार मनाई जाती है। तो दोस्तों असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है दोस्तों। बोहांग या रंगोली के नाम से भी जाना जाता है जो कि दोस्तों बिहू है जो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और कांटी या कंगाली
बिहू है, जो कि दोस्तों कार्तिक अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लिटिल ऑफ द जीनियस रामानुजन इज ए बायोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों बायोग्राफी ऑफ इंडियन यानी कि मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन, राइटर यानी कि रिटेन बाई 1991 बाई रॉबर्ट रैनिगल, मतलब कि दोस्तों 1991 में रॉबर्ट रैनिगल द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक मृत कोशिकाओं की खोज की गई। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, कौन सा ऊतक पौधे में जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो दोस्तों जाइलम ऊतक पौधे में जल का परिवहन करता है, पौधे में जड़ के द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित करता है दोस्तों। वहीं दोस्तों फ्लोएम की बात कर लेते हैं, तो फ्लोएम ऊतक मुख्यतः भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हॉकी में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों 99% हर एक एग्जाम में। तो दोस्तों हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, और जितने भी गेम है दोस्तों उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों मैंने इसमें लिख दिया दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, आप लोग हमारे बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11, नेटबॉल में 7, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, टेनिस में 1 या 2 होते हैं दोस्तों, क्रिकेट में 11 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, बास्केटबॉल में 5, बॉक्सिंग में 1 और लॉन टेनिस में 1 या 2 होते हैं, चेस में 2 होते हैं, फुटबॉल में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। दोस्तों यहाँ से भी आपको देख लीजिएगा दोस्तों, स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आपका 4 होता है दोस्तों। 4 हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा होता है, कब कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, जैसे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1877 में हुई थी। यूएसए ओपन इसकी शुरुआत दोस्तों 1881 में हुई थी। यह टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है दोस्तों। फ्रेंच ओपन दोस्तों इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी दोस्तों। इसे रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ओपन इसकी शुरुआत दोस्तों 1905 में हुई थी। यह हार्ड कोर्ट पर भी खेला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है, कुल 4 को आप लोग ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 12% थी दोस्तों। पहले जनगणना दोस्तों 1951 में हुई थी दोस्तों। तो 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% थी। वर्तमान में दोस्तों भारत में साक्षरता दर यानी कि 74.04 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, उस्ताद सफ़ाद अहमद खान किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये है आपके तबला वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं दोस्तों। तबला वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों और भी लोग जुड़े हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं वो, जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष दोस्तों आदि हैं। और दोस्तों यहीं पे आपकी बात करते हैं दोस्तों बांसुरी की। दोस्तों बांसुरी के वाद्य यंत्र कितने लोग हैं जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो हरि प्रसाद चौरसिया, गोंड खेड़ी, पन्ना लाल घोष, संसाक, सुब्रमण्यम आदि है दोस्तों। शहनाई के दोस्तों देख लेते हैं, बिस्मिल्ला खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन आदि हैं दोस्तों इसमें भी। सरोद में देख लेते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दासगुप्ता, बहादुर खान, सरल रानी आदि हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
अगर जो आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला दोस्तों। और अगर जो आप देकर आए हैं तो दोस्तों आप अपना कमेंट आंसर मिला लीजिए और मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताना ना भूलें दोस्तों कि मेरा कितना सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अब आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय जी हैं दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ही की थी दोस्तों। और दोस्तों इनमें से देख लेते हैं दोस्तों अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों सभा राजा राम मोहन राय 1815 में की थी दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं जो कि दोस्तों 1875 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों विलियम्स जॉन्स ने की थी जो कि दोस्तों 1784 में की थी दोस्तों। तत्बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी दोस्तों जो कि दोस्तों 1839 में इसकी स्थापना की थी दोस्तों। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्म नारायण पांडुरंगा ने इसकी स्थापना दोस्तों 1867 में की थी। किसने की थी दोस्तों? आत्मा नारायण पांडुरंगा ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 में दोस्तों सुभाष चंद्र जी के द्वारा हुई थी दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा की गई थी दोस्तों। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी दोस्तों। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। तो दोस्तों ये सभी जितने भी आपको मतलब मिले हैं दोस्तों इस वीडियो में, तो दोस्तों सबकी याद रखना है आपको सभी को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हु इज कॉल्ड अस उलेमान इन दिल्ली सल्तनत? चलिए बताइएगा दोस्तों। उलेमान कानून धर्म और प्रशासन की समझ रखने वाले विद्वान थे और सरकार में पदों पर आसीन थे दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों अगर जो आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो यानी कि पिछले शिफ्ट का पेपर देखा होगा दोस्तों तो दोस्तों ये क्वेश्चन उसमें भी था दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट यानी रिपीटेड आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भरतनाट्यम जो कि दोस्तों भरतनाट्यम एक तमिलनाडु का लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों है दोस्तों। इन्हें 1956 में दोस्तों कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी दोस्तों अवार्ड 1957 में दोस्तों मिला था। कालिदास सम्मान दोस्तों 1984 में मिला था दोस्तों। मैं क्यों इतने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं अगले शिफ्ट में, अगर जो आपका अगले शिफ्ट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।